और इस खबर पर आइए करते हैं सीधे बात। हम वाशिंगटन डीसी चलते हैं, वहां से सिद्धांत सिब्बल मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धांत फ्रॉम इंडिया। जिस तरीके से ये अहम मुलाकात रही है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी एक नेता से ज्यादा, एक प्रधानमंत्री से ज्यादा एक जो ग्लोबल स्टेट्समैन की इमेज है वो प्रमुखता के साथ सामने आई, जिसमें चाहे जो बाइडेन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश से ज्यादा, अपने मुल्कों से ज्यादा पूरी दुनिया के ग्लोबल इश्यूज पर यहां पर विस्तार से बात हुई है। और साथ ही साथ चूंकि आप लगातार इसे क्लोजली कवर करते आए हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो आपको लग रहा था और जो उसमें प्रमुखता से बात हुई? और बॉडी लैंग्वेज बहुत खास थी, बहुत गर्मजोशी से मिले दोनों ही बड़े नेता। देखिए, एक लंबा दिन था वॉशिंगटन में। अभी यहाँ पे रात है। मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी मीटिंग्स हुई। एक तो क्वाड्रिलैटरल की मीटिंग हुई, क्वाड की मीटिंग हुई। दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की अहम इन पर्सन मीटिंग हुई, पहली इन पर्सन मीटिंग हुई। जो बड़े मुद्दे थे, कोविड क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, ये सब मसलों पर डिस्कशन हुआ। और कहीं ना कहीं क्वाड की बात कर ले तो यही फोकस था कि पाकिस्तान का जो रोल है अफगानिस्तान में, उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। क्वाड ने एक अहम फैसला लिया है कि भारत में वैक्सीन्स बनाई जाएंगी और ये वैक्सीन्स बायो की वैक्सीन्स होंगी, ये इंडो पैसिफिक के देशों को दी जाएंगी और इसे क्वाड के देश फाइनेंस करेंगे। भारत भी अपना शेयर देगा। इसके अलावा फेलोशिप, एजुकेशनल फेलोशिप, यानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी क्वाड के देशों के तहत। चीन का कोई डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया था ओपनिंग स्टेटमेंट में, पर इसका मतलब ये नहीं है चीन का जिक्र नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें ओपनिंग स्टेटमेंट तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जरूर कहा था चारों नेताओं ने। उसका मतलब यही है चीन का आक्रामक रवैया एक खतरे की घंटी है और उसको डील करने के लिए दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक देश एक साथ आए हैं और नई जियोपॉलिटिक्स और नया इतिहास लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक तरफ से अब एक दुनिया एक चेंज देख रही है बड़ा, तो उसमें क्वाड एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। बायलैटरल की बात कर लेते हैं। 1 घंटे बायलैटरल चलनी थी, करीब 1.5 घंटे चली है बायलैटरल। बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह तक कहा कि इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मसले हैं बात करने के लिए कि इसके लिए हमें 2 दिन का एक भारत यूएस समिट करना चाहिए। 2 घंटे में या 1 घंटे में बात नहीं हो सकती है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट की बातचीत हो रही थी, उसमें यूएस प्रेसिडेंट ने काफी एम्फेसिस दिया इंडिया लिंक को लेके। 5 बाइडेन जिनकी बात कर रहे थे, उनके रिलेटिव्स की बात कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का जिक्र करा, उनकी इंडियन हेरिटेज का जिक्र करा। तो कहीं ना कहीं अब फोकस यही है कि कैसे ये जो रिश्ते हैं जो काफी अच्छे हो गए क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक, कहते हैं हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री एक फ्रेज है इन रिश्तों को डिस्क्राइब करने का, वो फाइनली अब खत्म हो गए हैं। अब फोकस यही है कि कैसे दोनों देश, डिफेंस हो या क्लाइमेट चेंज हो, कोविड क्राइसिस हो या आक्रामक चीन हो, उससे एक साथ डील कर सके। इंडो पैसिफिक पे काफी फोकस था दोनों ही मीटिंग में, और मीटिंग का यही बड़ा फोकस था कि कैसे भारत और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सके। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत सिब्बल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.